थोड़ा सा निकाल के इसमें भी हम डाल दिए। देखिए अब इसके लिए हमें एक केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी। वो केमिकल है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें देख लीजिए ये पोटेशियम परमैंगनेट है। अब जो है इसका अब हम लोग ये देखने वाले हैं जो किसी भी पदार्थ का कण जो है वो कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखे हैं। तो चलिए देवी एवं सज्जनों, आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th का पहला चैप्टर यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसको जो है हम लोग देखेंगे यानी हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं उसके बारे में देखेंगे। और जब तक ये आप नहीं पढ़िएगा तो फिर 10th क्लास में जब जाइएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने के लिए तो उसमें भी आपको मैटर के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये आती है जो हमारे आसपास इतना सारा चीज़ है तो उसको कुछ ना कुछ नाम देके हमको बुलाना पड़ता है। जैसे अगर आप गैया पोसे हुए हैं, भैंसिया पोसे हुए हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। काली गाय, उजली गाय, गोली गाय, कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। नाम रखने से क्या होता है, हमको ये चीज़ पता होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अगर जानना हो, उसके बारे में कुछ जानकारी देना हो, सूचना देना हो या उसके बारे में सूचना इकट्ठा करना हो तो उसका अगर नाम रहता है तो फिर हमें जो है उस चीज़ को प्राप्त करने में आसानी होती है, सुलभ होता है। ठीक है, तो हमारे पहले के दार्शनिक जो थे यानी प्राचीन भारत के दार्शनिक जो थे ये इतना सारा चीज़ अपने आसपास देख रहे थे। यानी खुद हो गया, कुर्सी, टेबल, फलना ढकना, हवा, प्रकाश, जितना भी चीज़ है सबको देख के कंफ्यूज कर रहा था। बोला भाई इसका कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी प्राचीन भारत के दार्शनिक हुए वो बोले ये सबका जो नाम है पदार्थ रख दो, का रख दो पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। यानी हमारे आसपास के जितने भी चीज़ देख रहे हैं, सुबह मतलब रात में सोने से लेकर सुबह जगने तक पूरा दिन का जितना भी दिनचर्या होता है हम लोग के पदार्थ के इर्द गिर्द घूमते रहता है। यानी हम लोग जो है टोटल पदार्थ से घिरे हुए हैं। ठीक है, अब दार्शनिक लोग क्या बोले, जो पदार्थ जो है भैया पदार्थ बना है किस चीज़ से, तो वो बोले पदार्थ जो है यानी मैटर जो है 5 चीज़ों से बना हुआ है। अब 5 चीज़ में क्या क्या बोले थे, एक बोले थे वायु, वायु का मतलब हुआ क्या बोलते हैं हवा, एयर हुआ। उसके बाद देखो पृथ्वी जिसको अर्थ बोलते हैं, 2 चीज़ हो गया। तीसरा आकाश हो गया, स्काई। उसके बाद चौथा का अगर बात करें तो चौथा का वाटर यानी कि पानी, जल। और 5वां का अगर बात करें तो 5वां आपका अग्नि हो जाता है या आग हो जाता है। तो हमारे जितने भी प्राचीन भारत के दार्शनिक थे तो वो बोले यही 5 चीज़ से जो है पदार्थ मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन जब आधुनिक भारत में आए साइंटिस्ट सब जो है पैदा लिए, अपना दिमाग जो है लगाना शुरू किए, रिसर्च करना शुरू किए, तो वो बोले ना पदार्थ जो है 2 भाग में बटा होता है। उनको जो है पदार्थ को 2 भाग में कैटेगराइज किया, 2 भाग में बांटा, एक उसका भौतिक रूप में स्वरूप में और उसका दूसरा जो है केमिकल स्वरूप में। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ है हमारे पास, यहाँ पे बोतल देख लीजिए, ये बोतल एक पदार्थ है। तो बोतल के बारे में इसका एक रासायनिक गुण भी है और इसका जो है एक भौतिक गुण भी है। तो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको भौतिक गुण पढ़ना पड़ेगा और 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें किसी पदार्थ का रासायनिक गुण पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक आप भौतिक को नहीं पढ़िएगा तो फिर रासायनिक गुण आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा जो आखिर ये केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो इसमें एक आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या था, एक लेवोजियर था। लेवोजियर नाम का मतलब एक मास्टर समझ सकते हो, मास्टर था। कहानी को सुनिएगा फिर बाद में जो है इसको हम बताएंगे जो इसमें हम क्या बताना चाहते थे। ठीक है, लेवोजियर क्या नाम था उसका, लेवोजियर। उसने कहा जो केमिस्ट्री पढ़ो, क्या पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। केमिस्ट्री पढ़ो तो भैया बोला जो कुछ ना कुछ हम लेबो, क्योंकि हमारा नाम है लेवोजियर। क्या बोला, हम कुछ ना कुछ लेबो क्योंकि हमारा नाम है लेवोजियर। लेवोजियर मास्टर था। ठीक है, अब वहाँ पे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट था वो मियाँ, आप समझते होंगे मियाँ भाई होता है, गाना सब में मियाँ भाई को गाना है। ठीक है, तो उसमें मियाँ भाई वो था। उसने बोला जब लेवोजियर है उसके पास केमिस्ट्री पढ़ना है हमको, तो वो बोला कुछ लेंगे तो उसके लिए चलो हम मिश्री लेके जाते हैं। क्या चीज़, मिश्री लेके जाते हैं। अब मिश्री समझते होंगे वो चीनी का बड़का भाई मिश्री होता है, यानी चीनी छोटका छोटका होता है, उसका बड़का भाई कौन सी है, मिश्री है। तो वो मिश्री लेके जाने लगा। कौन, मियाँ भाई। कौन भाई, मियाँ भाई जो है मिश्री लेके जाने लगा। जब वो लेवोजियर के पास पहुँचे तो वो बोले लीजिए लेवोजियर साहब, आप बोले केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हम कुछ लेबो तो हम मिश्री लेके आपके पास आ गए। वो बोला भग बुड़बक, जब केमिस्ट्री पढ़ना है तो मिट्टी लेके आओ न रे, काली मिट्टी लेके आओ। कौन, काली मिट्टी। बोला ओ
चलिए अब ये कहानी जो हम सुनाए हैं इस कहानी का सार जानते हैं। तो केमिस्ट्री नाम जो है उसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुआ है। कौन सा शब्द, यहाँ पर अगर हम लिख दे, इसको लिखे भी तो मार्कर किधर गया। केमिस्ट्री का उत्पत्ति कौन सा शब्द से हुआ है? कीमिया से हुआ है। और ये मिस्र में हुआ था। कहाँ जी? मिस्र में हुआ था। और कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। क्या होता है? कीमिया का मतलब काली मिट्टी होता है। और कीमिया नाम से केमिस्ट्री नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? केमिस्ट्री नाम पड़ा है। और ये मिस्र से मतलब मिस्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और केमिस्ट्री का पिता जो है लेवोजियर इसका पिता है। तो एक कहानी आपको सुनाए, कहानी के माध्यम से इतना 3-4 क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो गया। पहला ये हुआ जो केमिस्ट्री नाम की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। और कीमिया का मतलब काली मिट्टी होता है। और ये मिस्र में हुआ था। और केमिस्ट्री का पिता जो है लेवोजियर है। ठीक है। और केमिस्ट्री को जो है विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जब आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो बायोलॉजी में केमिस्ट्री का यूज होता है। फिजिक्स में जाइएगा, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री का यूज है। और केमिस्ट्री में तो है ये है। ठीक है। केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ का जो है हम लोग उसका भौतिक और उसका रासायनिक गुण का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है। अब जब बात आ गई यहाँ पे पदार्थ की, तो हमारे साइंटिस्ट जितना भी हुए तो सभी पदार्थ को जो है कैटेगराइज करने लगे। तो वो 2 भाग में कैटेगराइज किए। अब बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो पहला भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। कौन सा? एक भौतिक, एक रासायनिक। तो बहुत सारे जब साइंटिस्ट आने लगे तो अपना अपना जो है इस पर माथा लगाने लगे। बोले जो केमिस्ट्री जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। क्या बोला वो? छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। लेकिन उससे पहले बोला वो जो कण है, पहला कोई एक साइंटिस्ट से वो बोले जो उसका जो कण होता है, एक जब लकड़ी को हम लोग काटते हैं तो लकड़ी में देखते होंगे काटने के बाद सतह बनता है ना जी, तो सतह के रूप में होता है। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट बोल रहे थे ना, केमिस्ट्री का जो कण मतलब पदार्थ का जो कण होता है वो बालू का जो क्रिस्टल होता है, बालू का जो कण होता है उसके रूप में होता है। तो चलिए इसको जो है हम लोग एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं जो उसका जो कण होता है किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक यहाँ पे बीकर है, बीकर में हम लोग पानी डालते हैं। पानी डाल दिए हैं इसमें। चलिए अब जो है इसमें मेरे पास नमक है। देखिए नमक है। अब नमक को जो है इसमें हम मिलाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मार्क करना भूल गए, तो चलिए कोई बात नहीं। अब जो है इसको हम मिलाएंगे। क्या करेंगे? इसको जो है मिलाना शुरू कर देंगे हम। चलिए पानी गिर रहा है जी। अब यहाँ पे आप लोगों को नमक दिख रही है? किन्हीं को नहीं, किन्हीं को नमक दिख रही है? देखिए वीडियो में नमक आपको नहीं दिख रही। क्या इसमें जादू हो गया जी? नमक कहाँ गया? हाँ, नमक कहाँ गया इसका? हाँ, इससे हमको ये समझ में आती है कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से बना हुआ है। और उसका कण जो है बालू का जैसा कण होता है उसके आकार में है, ना कि वो लकड़ी के सतह के रूप में, मतलब लकड़ी के टुकड़ा में जैसे सतह होता है उसके रूप में है। ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखे हैं। अब जो है बात ये आती है जो उसका कण है, ये तो बात हम समझ गए। जो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। लेकिन उसका जो कण है कितना छोटा है, इसके लिए हम लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखेंगे जो किसी भी पदार्थ का जो कण है वो कितना छोटा हो सकता है। ठीक है। चलिए सब में जो है कुछ कुछ मात्रा में इसमें जल भरते हैं, फिर जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे जो किसी भी पदार्थ का कण जो है कितना छोटा हो सकता है। अरे अरे भाग गया रे, ये तो पूरे फुल हो गया। अच्छा निकाल देंगे सब में। चलिए इसको जो है बराबर बराबर हम लोग कर लेते हैं, तभी जो है समझने में आसानी होगी। इस चीज़ को समझेंगे बढ़िया से। चलिए इतना कर लिए हैं, इसको भी बराबर कर लेते हैं। वीडियो में जो है आप लोग बने रहिएगा। अब हम लोग ये देखने वाले हैं जो किसी भी पदार्थ का कण जो है वो कितना छोटा हो सकता है। ठीक है। सिरिंज से नहीं निकालना। चलिए
अब इसके लिए हमें एक केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी। वो केमिकल है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें देख लीजिए ये पोटेशियम परमैंगनेट है। अब जो है इसका एक क्रिस्टल को जो है हम लोगों को निकालना है और इसमें जो है मिला देना है। चलिए इसमें निकालते हैं थोड़ा सा मात्रा में। अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो, दिख रहा है कितना ले रहे हम, ज़्यादा है कि कम है? कितना कम है? हाँ बहुत कम है। यहाँ पे देख लीजिए बहुत कम मात्रा में जो है क्या चीज़ है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो है थोड़ा सा इसमें हम डालते हैं। ठीक है, इसके लिए तो बहुत बड़ा भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मेरे पास इसका जो सामान था ना छटके था, इसी कारण जो है छटके में लेके दिखाएंगे। जो देखिए इसका कण जो है कितना छोटा छोटा होता है। चलिए अब जो है इसको हम लोग मिला लेंगे। अरे वाह घुसबन करता है जी। हाँ चलिए इसी से मिलाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे हम जो है मिला लिए हैं। अब इसमें से कितना है ये पता नहीं चलता है जी। 10, चलिए बराबर साइज में यहाँ पे 10 ml 10 या 15 ml इसमें से चलिए निकालते हैं हम। चलिए इसमें देख लीजिए इतना मात्रा में मात्र हम निकाले हैं ना जी? कितना मात्रा निकाले हैं? बहुत कम निकाले हैं, बहुत कम इसमें से निकाला। अब इसमें से जो है हम डालेंगे इस जिसमें नहीं डाले हुए हैं। ठीक है, अब पानी जो है रंगील दिख रहा है, ये वाला, ये पानी रंगील दिख रहा है, ये वाला सभी को दिख रहा है। अब चलो बाबू इसको हम लोग मिला लेते हैं। क्या गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किए, इसको हम लोग मिला लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम निकालेंगे। क्या करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे। देखिए अब इसमें से जो है थोड़ा सा हम इसका विलियन जो है सॉल्यूशन थोड़ा सा हम निकाल लिए हैं। अब ये सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। डाल दिए, दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है ना? अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो डाले हैं ये सॉल्यूशन, इसको मिला लीजिए पूरा, पूरा मिला देते हैं, उसके बाद खेल होगा। चलो भाई चलो 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 चलो, हाँ चलो। अब जो है क्या किया है, सॉल्यूशन को जो इसमें पूरा का पूरा मिला दिए हैं। अब इसमें से थोड़ा सा हम निकालेंगे, है ना जी? इसमें से निकाल लिए हैं थोड़ा सा मात्रा में। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे। डालें ना जी? हाँ अब क्या इसका पानी आपको रंगील दिख रहा है? हाँ बहुत कम, लेकिन रंगील आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना रंगील? चलिए अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा निकाल लेंगे। इसमें से क्या किए हम, थोड़ा सा निकाल के इसमें भी हम डाल दिए। देखिए आप लोगों को दूर से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा जो है इसका कलर यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है भैया, इससे क्या पता चल रहा है अभी, जो किसी भी पदार्थ का कण जो है वो बहुत छोटे 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 टुकड़ों में विभाजित होता है। एक तो आप देखिए छोटा सा हम लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट, कितना लिए थे हम, बहुत कम लिए थे, उसमें इसमें डाले थे और इसमें से हम कितना निकाले, कितना निकाले थे हम 5 ml, 15 ml नहीं घुसा था, पूरा 5 ml घुसा था। कितना घुसा था जी, 5 ml इसमें डाले। अब उसका 5 ml में ये पूरा 100 ml में उसको क्या किए थे हम। अब 100 ml का कितना है, 100 ml हो जाना चाहिए। वो 5 ml को 100 ml वाला जो है बीकर में हम लोग डाले, उसमें मिला दिए। अब फिर इसको जो है इसमें से भी 5 ml फिर निकाले। कितना निकाले, 5 ml। अब फिर 5 ml निकाल के फिर ये भरलका वाला में डाल दिए, डाले ना जी? अब फिर इसमें से कितना निकाले, 5 ml, कम, बहुत कम मात्रा में निकाले। अब फिर इसमें से निकाल के इसमें दिए, इसमें से निकाल के, यानी कि ये सबको कलर कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सबको कलर कर रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, उसका जो कण है किसी भी पदार्थ का छोटा है कि बड़ा है, कितना छोटा है, इतना छोटा है जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका जो है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में एक ज़रूरी मतलब ये है, इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल लेके एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम लोग 1000 लीटर तक पानी को जो है रंगील कर सकते हैं।
कितना तक 1000 लीटर तक जो है पानी हम लोग रंगीन कर सकते हैं। और इस चीज़ से आपको अभी अनुमान लग रहा होगा जो हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि जब इतना छोटा लिए, कितने छोटा लिए थे ना, इसमें डाले, इसमें से इतना तो निकाले हैं पानी, सिर्फ पानी निकाले ना जी, वो इसको भी रंगीन किया, वो इसको भी रंगीन किया, वो इसको भी रंगीन किया, उसको भी थोड़ा सा रंगीन कर दिया। तो इससे हमें यही समझ में आना चाहिए जो किसी भी पदार्थ का कण जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। ठीक है।